अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल की मसरूफ जिंदगी में लोगों का अपने यूरिन को होल्ड करना और खास तौर पे ज्यादातर होल्ड करना बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। ज्यादातर ये हाइजीन इश्यूज की वजह से होता है, जब आप अपनी वर्क स्पेस में एक साफ सुथरा टॉयलेट नहीं ढूंढ पाते या फिर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको रोड किनारे कोई टॉयलेट नजर नहीं आता। ज्यादातर ये इन्हीं सूरतों में होता है कि आपको गंदे टॉयलेट में जाने से इन्फेक्शन का डर होता है और आप अपने यूरिन को देर तक होल्ड करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं खतरात के बारे में बताऊंगी जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप अपने यूरिन को अपने मसाने में देर तक होल्ड करके रखेंगे। और इन खतरात को जानने और वाज़ेह तौर पर समझने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि यूरिन आने पर आपको अपने मसाने से यूरिन कितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकाल देना चाहिए। आपका मसाना कितना पेशाब रोक सकता है? एक लचकदार थैली या कंटेनर की तरह आपका मसाना यूरिन को रोकने के लिए बड़ा हो सकता है। जब जरूरत होती है तो आपका मसाना पट्ठों की तरह सिकुड़ता है। जैसे कि पट्ठे सिकुड़ते हैं, इसी तरह आपके यूरेटर सिकुड़ते हैं। यूरिन आपके गुर्दे से आपके मसाने में दो छोटी ट्यूबों के जरिए आता है, जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर से होते हुए ये मसाने में आकर स्टोर होते हैं। काफी देर तक स्टोर होने के बाद जब मसाने की सलाहियत अपनी एक लिमिट तक पहुंच जाती है तो फिर मसाना सिकुड़ने की कोशिश करता है और आपको यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होती है। आमतौर पर आपके मसाने की सलाहियत 450 से 700 मिलीलीटर तक होती है। मुकम्मल तौर पर भरने से पहले एक सेहतमंद मसाना तकरीबन 2 कप यूरिन तक आराम से रख सकता है। माहिर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर आप मुनासिब पानी यानी कि दिन में 10 से 15 ग्लास पी रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अपना मसाना खाली करना चाहिए। आपका जिस्म आमतौर पर इस मिकदार को भरने के लिए हर 9 से 10 घंटे बाद काफी मिकदार में यूरिन बना रहा होता है, लेकिन कुछ शराइत के तहत आपका मसाना 2 कप से भी ज्यादा यूरिन को एडजस्ट करने के लिए फैल सकता है। अब कौन सी वजूहात हैं या शराइत हैं जिन वजह से आपका मसाना ज्यादा यूरिन भी स्टोर करने लग जाएगा? वो वजह हो सकती है कि अगर आपको यूरिन पास करने में कोई दुश्वारी महसूस हो रही हो, आपको ऐसी सूरत में इंतहाई फौरी कदम उठाना होता है और फौरन अपने यूरोलॉजिस्ट को या फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ज्यादा देर तक अपने यूरिन को होल्ड करते हैं तो आपको क्या क्या खतरात का सामना करना पड़ सकता है। जब आप अपने यूरिन को एक मुसलसल लंबी मुद्दत तक रोके रखते हैं तो आपको कई खतरात लाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें शामिल है कि मसाने या यूरेटर यानी नालियों का या फिर गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा देर तक आपका यूरिन जमा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वक्त के साथ साथ आपके मसाने के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। आपका मसाना अपने यूरिन को होल्ड करने की सलाहियत ही खो देता है। अब जब आपका मसाना यूरिन को देर तक होल्ड करने की सलाहियत खो देगा तो फिर ये होगा कि जब आपका मसाना फिल होगा, आपको यूरिन पास करने की हाजत महसूस ही नहीं होगी। यानी कि आपका मसाना फुल भी हो जाएगा मगर आप यूरिन पास करने के लिए महसूस ही नहीं कर पाएंगे, और उसका फिर नुकसान ये होगा कि आपका मसाना लीक होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। इससे सवेर मजीद ये कि ज्यादा देर तक मसाना अगर आपका यूरिन होल्ड रखता है तो आपके मसाने को फटने का खतरा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि वो एक मस्कुलर थैली है, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद उसके फटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये कि जब ज्यादा देर तक आपके ब्लैडर में यूरिन रहता है तो आपके ब्लैडर के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और एहसास कम हो जाता है। ब्लैडर को महसूस ही नहीं होता कि यूरिन भर गया है और यूरिन काफी देर तक ब्लैडर में स्टोर रह जाता है और आपको महसूस नहीं होता कि आपने यूरिन पास करना है। इसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। ये है वो खतरात जो आपको ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड करने की वजह से पेश आ सकते हैं। अब इन खतरात में यूटीआई से लेकर मसाना फटने तक एक रेंज ऑफ इफेक्ट्स है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने यूरिन को कितनी जल्दी पास करें और इन तमाम नुकसानात से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मली आप यूरिन पास ही नहीं कर पाते, यानी आप यूरिन महसूस तो कर पा रहे होते हैं लेकिन आप पास नहीं कर पाते, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर आपको पास करने में कोई दुश्वारी महसूस हो रही है, मिसाल के तौर पे आपको गुर्दे की खराबी है या गुर्दे की पथरी है जिससे रुकावट आ रही है, या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है जिससे आपको जलन महसूस होती है और आप ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड रखते हैं, या फिर आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है जो कि मर्दों में हो सकता है और उससे भी आप देर तक यूरिन को होल्ड करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि रुकावट महसूस होगी। इसी तरह
آپ کا مثانہ یورینری بلیڈر مسکولر بیگ جو ہے اس کی جو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ محسوس کرنے کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے تو وہ اوور فلو ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ اگر آپ ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر آپ کے لیے اپنا یورین پاس کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ کی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو آسانی سے ٹوائلٹ بھی میسر ہے اور پھر بھی آپ مصروفیت کی بنا پر یا کسی اور وجہ پر اپنا یورین دیر تک ہولڈ رکھتے ہیں تو آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے اور اسے دیر تک ہولڈ نہیں رکھنا چاہیے اور فوراً پاس کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جن خطرات کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں تو ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے اہم بات ویسے بھی یہی ہے کہ جب آپ کی نیچر کال آئے تو آپ اس کو اٹینڈ کریں اور اس کو فالو کریں۔ آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ نقصان سے بچا سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔